आप इस समय खड़े हैं निर्माणाधीन गुरुकुल। ये देखिए शिवलिंग और ये नंदी जी, और ये इस मंदिर का जो है निर्माण कार्य प्रारंभ है। और ये वहाँ दूर तक जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ से गुरुकुल शुरू होता है। और ये पूरा जो ये तार की बाउंड्री है, इससे इधर भी ये तार की बाउंड्री है। और ये पीछे जहाँ बाउंड्री वाल दिखाई दे रहा है वहाँ पे गुरुकुल जो है। आइए आइए। ये आनंद तिवारी जी हैं जिनकी देखरेख में यहाँ का सारा कार्य हो रहा है। ये जैसे लंबे चौड़े हैं उसी के अनुरूप ये यहाँ का मंदिर बनेगा। ये आनंद तिवारी जी अपने आ गए। ये जो है पूरा इसके डिजाइनिंग और सारा। और ये देखिए यहाँ पर जहाँ पे पूजा होती है मंदिर की, माता जी का वहाँ पे स्थान है। भाई साहब हैं वो डाल रहे हैं। ये हमारे संजीव शर्मा जी अति और सब लोग यहाँ पर। ऊर्जावान स्थल है ये। यहाँ पे आने का आप लोगों को सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो आप लोग यहाँ आइएगा। और बाबा जी की असीम कृपा है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आएँ, इस गुरुकुल में का सहयोग करें। यहाँ ये जो गुरुकुल का ये वाली रोड बन रहा है, रोड इधर जाएगी और इधर गुरुकुल का निर्माण कार्य होगा। यहाँ पे गुरु जी की एक इच्छा है कि यहाँ पे जो लड़के रहेंगे हम बना दिया। चलो कुछ गुरुकुल के बारे में आप बताएंगे, आप ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं। गुरुकुल जो है ऋषि परंपरा नवजागरण संस्थान, ऋषि परंपरा नवजागरण संस्थान के नाम से ये यहाँ पर शुरू हुआ है। और इस गुरुकुल का कार्य जो है वहाँ पर भी चल रहा है। नहीं, हम चाहते हैं कि गुरुकुल जैसे हर जगह तो गुरुकुल के बारे में शिक्षाएं होती हैं, इस गुरुकुल में ऐसा विशेष क्या है जो यहाँ के गुरुजी इसके बारे में हम लोगों के लिए कहे हैं कि यहाँ क्या विशेष रहेगा। यहाँ पे गुरुकुल में जैसे वैदिक शिक्षाएं जो है, वेद पाठ और ये सब सारी चीजें यहाँ पर ब्राह्मण बच्चों को और सारे बच्चों को जो सीखना चाहते हैं, युद्ध कला और भी जो पुरानी हमारी परंपराएं थी उनको भी यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत विधाएं हैं। और पूरे वर्ल्ड की जो 24 भाषाएं हैं उसको यहाँ गुरुकुल में सिखाया जाएगा और बच्चों को पारंगत किया जाएगा। ये निःशुल्क होगा यहाँ पर सारी चीज़ें। जिस प्रकार गुरुजी ने बताया था हम लोगों को, अभी गुरुजी नहीं है, आएंगे वैसे और कुछ बताएंगे। हम लोग ये बताना चाह रहे हैं जैसे गुरुजी ने हम लोगों को कहा, यहाँ पे हर जैसे असीम भैया ने भी बताया, हर तरह की भाषाओं का प्रयोग करके हम लोग जो यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो पूरे विश्व में अब उन देशों की भाषाओं में जाकर हम लोगों के सनातन धर्म के बारे में विशेष तरीके से बात कर सकेंगे, बता सकेंगे, जिसे हमारे वेद पुराण और भी जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसके बारे में विदेशियों को जानने का अच्छा अवसर मिलेगा। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि हमारी ये सांस्कृतिक है धरोहर है वो विश्व में सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी। वहाँ के बाहरी लोगों को हम लोगों के बारे में जानने का अवसर, किस प्रकार से नालंदा, आप कुछ नालंदा के बारे में, नालंदा के ऊपर ही समझिए कि ये बन रहा है। कुछ बहुत कुछ गुरुजी करना चाहें, आप नालंदा के बारे में विशेष जानते हैं, बताएं। पहले जो हमारा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, वहीं से शब्द शुरू हुआ था। पूरे विश्व के लोग नालंदा में पढ़ने आते थे। और जो हमारी पूरी प्राचीन पुस्तकें थी जिस पर ऋषियों मुनियों ने बहुत शोध किया था, ऐसी बहुत सी पुस्तकें, बहुत सी चीज़ें नालंदा में थी। और नालंदा के बारे में कहा जाता है कि जो बख्तावर खिलजी था उसको लाइलाज हो गया था, उसकी कहीं इलाज नहीं हो पा रहा था, वो मर रहा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के एक शिक्षक गए और उन्होंने जाकर के उसको वहाँ पर
नालंदा विश्वविद्यालय से जाकर के उन्होंने बख्तियार खिलजी को बताया, तो उसने कहा हम भारत की कोई इलाज से जो है अपना जो है इलाज नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा ये कुरान पढ़ते हैं। तो उन्होंने कुरान के पन्नों पर जो है उस लेप को लगा दिया। उसका बख्तियार खिलजी का क्या था, वो जो है पन्ना पलटता था, थूक लगाता था पन्ना, तो उससे उसकी दवाएं उसके पेट में जाती थीं और इससे वो ठीक हो गया। लेकिन वो इतना जल गया कि भारत इतना आगे कैसे है, तो उसने पहुंच करके नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, उसको जला दिया। तो ये जो हमारे बहुत प्राचीन परंपरा थी वहाँ से ख़त्म हो गई। 6 महीने नालंदा विश्वविद्यालय जला। तो अब वो जो भारत की परंपरा ख़त्म हुई और जो सनातन का जो विस्तार था, जिसको अंग्रेज़ों ने और आज के बहुत से समूह काम कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ उनको कहते हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं ये भी समाप्त कर रहे हैं, तो उसको पुनः जागृत करने के लिए एक अभियान और एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसको सभी को सहयोग करके, हम ही को नहीं सारे लोगों को आगे बढ़ाना है। इसको हम लोग जो है चाहते हैं कि आगे बढ़े। ये आनंद जी हैं। आनंद जी, कुछ आपके बारे में हम पूछना चाहेंगे। आनंद जी, जब आप यहाँ पे आश्रम में आए, गुरुजी से मिले, आप जैसे फैजाबाद के रहने वाले हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, तो यहाँ से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? यहाँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत अध्यात्म की यहाँ जो ऊर्जा है वो बहुत 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 अच्छी, मतलब फीलिंग जो आती है वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब गुरुजी से जब आप मिले तो आपको कैसी अनुभूति हुई, कैसे आपको लगा कि आपको यहाँ से जुड़ना चाहिए? जैसे हम बाहर के हैं, भैया बाहर के हैं। अब अनुभूति का तो मैं आपको पूर्ण नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं वो आपसे स्पष्ट रूप से कह नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ जो सुकून मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं कि हमारा जैसे ज्योतिष विज्ञान है, ये सारे ग्रहों नक्षत्रों को और जो ग्रह की चाल है उनको बताता है कि हमारे जीवन पे या जीवित लोगों पर उसका क्या असर पड़ता है। तो एक नाड़ी विद्या है, जो पहले नाड़ी एक वो थंब वाला है जो तमिल में लोग बताते हैं, और वो जो है एक चीज़ें जो है उनके बारे में प्रेडिक्शन होता है। तो ऐसे नाड़ी का ज्ञान होता है, जैसे नाड़ी का जो है आपकी धड़कन होती है, उसको जो है कितना जो है ग्रहों से ऊर्जा मिल रही है, और जब पैदा हुए हैं उस समय कितनी ऊर्जा थी, वो सारी शरीर में विद्यमान रहती है। तो सारी उसका जो ऐसे ही लोग उसको बता सकते हैं जिसको इसका नॉलेज हो। तो गुरु जी को नाड़ी विद्या का नॉलेज है और ये अभी केवल 24 साल के हैं और ये बाल ब्रह्मचारी हैं और इन्होंने बहुत तप किया है। तो ये इनका एक उद्देश्य है कि इसको कैसे खड़ा किया जाए और यहाँ पे बच्चों को कैसे उस ओर ले जाया जाए कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार हो पाए। जो सनातन धर्म इस समय केवल एक आडंबर लोग दिखाते हैं या केवल राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बढ़ा रहे हैं, तो सनातन सच्चे धर्मों में, सच्चे मायनों में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो सनातन तब आगे बढ़ेगा जो आप हमारे वेद पे, हमारे उपनिषद पे और जो हमारा मूल ज्ञान है। जो लोग कहते हैं, जैसे पाखंडी हैं जो कहते हैं कि ये केवल एक पोंगा पंडितों का ये जो ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये पराविज्ञान है, इसको लोग जानते नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ को जो है जब हम लोग यहाँ पर करके और इसको पूरे विश्व में ले जाएंगे तो विश्व के लोग जान पाएंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है, कैसे है। तो इस पर पूरा कार्य हो रहा है। पांडे जी, एक चीज और, ये यहाँ पे कितना लगभग एरिया है जितना आप लोगों ने एक्वायर किया है? 5 बीघा अभी है, तो ये करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा है और अभी इसका विस्तार और होना है। अगल बगल भी इतने हैं, यहाँ का बीघा भी बड़ा होता है, तो उस पर पूरा कार्य चल रहा है। इस पर तो 5 बीघे पे तो पूरा निर्माण होगा जी, जिसमें सब बच्चे जो है जो आए और जो बाहर से जो है इस टाइप के संत टाइप के लोग आए, वो अपनी चीज़ों को बच्चों के बीच में रखें, जिससे एक पूरी ट्रेनिंग जो हो बच्चों की वो पूर्ण रूप से हो और बच्चे जो यहाँ से जाए वो पूर्ण ज्ञान लेके जाए। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, तो पूर्ण ज्ञान से यहाँ सारे बच्चों को परिपूर्ण करने के लिए इसकी जो है एक। तिवारी जी, आप यहाँ पे किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? कैसे आपकी क्या मनोदशा है, क्या अंदर से है आपकी? सहयोग तो भाई साहब गुप्त होता है जी। नहीं, आपका क्या उद्देश्य क्या है कि इसको कहाँ तक ले जाना है? देखिए, हम तो अध्यात्म से जुड़े हैं, क्योंकि हिंदू होने के नाते हम तो हिंदू हैं और हम अपने धर्म को तो आगे लेके जाएंगे। जितनी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी क्षमता है, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ से कैसे लोग जुड़े? कुछ आप अपने इस बारे में बताएं। यहाँ से देखिए, जैसे कि आज की डेट में ये मान के चलिए कि सब व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं भाई साहब, ठीक है, जितने भी लोग हैं आज की डेट में सब किसी न किसी चीज़ में उलझे हुए।
और अगर आपको अध्यात्म में आकर कुछ सुकून मिलता या कुछ मन को शांति मिलती तो आपको जुड़ाव करना चाहिए, और जुड़ने से ही आपके बुद्धि खुलेगी, आपका ज्ञान खुलेगा, और ज्ञान आज की डेट में बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जो है ज्ञान का तो जो है उसी के माध्यम से यहाँ बैठे ऋषि मुनि और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का और ग्रह की चालों का जो पता लगाया और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें की, आज भी उसका जो प्रोडक्शन चल रहा है, तो उसको तो अभी जो है उसको ज्ञान को और जागृत करके और सारे पुस्तकों का जो ग्रंथ हैं हमारे, पुस्तक कहना तो वो है, ग्रंथ हैं हमारे, इन ग्रंथों का जो है पूर्ण ज्ञान लोगों के बीच में और ऐसे छात्रों को जागृत करके उनकी सारे उसको एक्टिव करके और कुंडलियों को उसको जो उस पर जो है कार्य हो रहा है। हमारे बीच फैजाबाद के एक बड़े उद्योगपति जी बैठे हैं, और आप बताएं यहाँ से आप कैसे कब जुड़े, कैसा जुड़ाव रहा, आपका क्या उद्देश्य है? कुछ दिन पहले ही महाराज जी के पास आया था और महाराज जी ने मुझे कुछ प्रेरणा दी। मिलके आप जब यहाँ गुरुजी से मिले एक तो अद्भुत एक आप बयान नहीं कर पा रहे हैं, इतना कुछ मिला है यहाँ से, और इसको काफी ऊंचाई तक ले जाने का आपका मन है। हमारा प्रयास है कि ये हमारे लखनऊ और यूपी में एक ये पहला स्थान हो जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा का संचार हो। ठीक है, और एक बहुत अलौकिक बढ़िया, शक्ति का उद्गम। बहुत अच्छी बात है। डीके भैया कुछ आप बताएंगे? नमस्कार। यहाँ से आप जब जुड़े तो आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? मैं अभी कैसे? हाल ही में, कल मैं यहाँ पहली बार आया और यहाँ आने के बाद आप दूसरी बार आ गए? फिर आ गया। हाँ, तो कुछ ना कुछ है चीज यहाँ, ऊर्जा जो आपको खींच रही है। कुछ महसूस जरूर हो रहा है जी, जिसकी वजह से मैं आज फिर यहाँ आ गया। और अब तो अभी महाराज जी आए नहीं है, हम लोग उनका- लाइव के माध्यम से उनका आपको दर्शन फिर लाभ हो दिखाएंगे। नहीं पाया है मुझे। हाँ, अभी फिर प्रतीक्षारत हूँ कि वो आएंगे, उनका दर्शन होगा। ठीक, बहुत सुंदर। ये भैया हैं हमारे बलरामपुर से, पांडे जी, मिश्रा जी, बताएं कुछ यहाँ। भैया अभी तो मैं कल परसों पहली बार आया था और आज दोबारा आया हूँ। क्योंकि हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये सारा सेटअप है, तो मैं चाहूँगा कि बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे, और हम लोग इसमें जो भी सहयोग दे पाएंगे देंगे। फिर से हम लोग पांडे जी की तरफ आते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं और जहाँ तक ये अपनी बात पहुँचा पाएँ, तो ये सच्चा धर्म का कार्य है और हमारे सनातन को आगे ले जाने के लिए ये एक व्यवस्था है, और इसको पूरे विश्व में जो स्थापित करने की बात हो रही है और जिस तरीके से सनातन के लिए सच्चा कार्य हो रहा है, उसमें जो सहयोग कर पाएँ अपने हिसाब से, जो भी कर पाएँ वो ज़रूर करें। और एक बार आप लोग गुरुकुल में आएँ, देखें यहाँ पे कैसा गुरुकुल बन रहा है, और अगर आपको लगे कि हाँ ये उचित है तो आप इस पर ध्यान दीजिए और इसको करिए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे गुरुकुल के निर्माण कार्य, ऋषि परंपरा नव जागरण संस्थान का ये गुरुकुल है, और निर्माण कार्य यहाँ काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। सारे भाई मिलके इसको करने का बीड़ा उठाया हुआ है, तो जितनी ज़्यादा सहयोग हो सके आप लोग यहाँ करें और सनातन धर्म को काफ़ी मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री श्याम। धन्यवाद आप लोगों को।